Yes, uncle, loud and clear. प्रभु का नाम का स्तुति हो। वापस ये शुक्रवार के शाम के समय इस प्रकार इस मीटिंग में भाग लेने के लिए प्रभु ने हमें जिंदा रखा, अवसर दिया, मन दिया। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते। पिछले हफ्ता हम प्रेरितों का काम 8वां अध्याय से इथियोपिया का वित्त मंत्री का जीवन परिवर्तन के बारे में थोड़ा अध्ययन किया। समय में बोला 8वां अध्याय, 9वां अध्याय, 10वां अध्याय, ये 3 अध्यायों में 3 महत्वपूर्ण जीवन परिवर्तन के बारे में लिखा है। इधर ये 9वां अध्याय में बाद में पौलुस नाम से प्रसिद्ध हो गया तरसोस का शाऊल सबसे बड़ा क्रिश्चियन विरोधी कैसा यीशु को मिला, इसके बारे में लिखा है। एक भेड़िया के जैसा एक व्यक्ति कैसा एक बर्ड बन गया, हम देख सकते। इतना नहीं, इस आदमी के जीवन में प्रभु बाद में कैसा काम किया, उसके द्वारा प्रभु क्या काम किया, उसके लिए क्या क्या काम किया, ये सब हमको बाइबल में मिलते हैं। तो मैं एक बार बोला था, प्रभु हरेक जीवन में 3 बातें करना चाहते। गॉड वांट्स टू वर्क इन अस, देन गॉड वांट्स टू वर्क थ्रू अस, देन गॉड वांट्स टू वर्क फॉर अस। ईश्वर हमारे अंदर काम करना चाहते, वो सबसे मुख्य है। और उसके बाद ईश्वर हमारे द्वारा काम करना चाहते। और तीसरा बात, साथ साथ हमारे लिए काम कर रहे हैं। ईश्वर हमारा काम करके देगा, ऐसा एक ईश्वर है, बाइबल का ईश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह। चलिए हम 9वां अध्याय का पहला कुछ 15 तक पढ़ेंगे। आज 1 से लेके 15 तक पढ़ेंगे। चैप्टर 9 1 to 15। शाऊल, जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय को की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आशा आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर उस नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक देख न सका और न खाया और न पिया। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे उससे प्रभु ने दर्शन देख में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते हुए देखा है, ताकि वह फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं
और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। थैंक यू। जैसा मैं शुरुआत में बोला, आज तक दुनिया देखा हुआ सबसे बड़ा क्रिश्चियन, इसका उत्तर है पौलुस। मैं समझता हूं ऐसा एक व्यक्ति, ये 2000 सालों का क्रिश्चियन हिस्ट्री में, क्रिश्चियन इतिहास में नहीं हुआ। 2000 साल के बाद उनके द्वारा लिखा हुआ पुस्तकों 2000 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद करके अनगिनत लोग पढ़ते हैं। अनगिनत लोग प्रभु में धन्य बन जाते हैं, उनका आत्मिक जीवन मजबूत बन जाते हैं। चलिए, एक व्यक्ति उसका जीवन में हुआ परिवर्तन, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ परिवर्तन, नया जन्म, तारण, उद्धार, इस एक आदमी को कहां से कहां लेके गया। अभी एक दो सवाल मैं पूछ के आगे बढ़ना चाहता हूं। पहला सवाल है, यदि उस दिन ये व्यक्ति यीशु से पकड़ा नहीं गया, यीशु को नहीं मिला, यीशु के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया, उस दिन क्या क्या होता था? दमस्कुस का कोई क्रिश्चियन बाकी नहीं रहता था। उनको मार डालने के लिए, पहला कलम में हम पढ़ते हैं, और उनको सताने के लिए, उनको पकड़ के बांध के यरूशलेम में लाने के लिए महायाजक से अनुमति पाके पूरा तैयारी के साथ जा रहा था। बहुत बड़ा प्लान बना के गया था। और यदि उस दिन यीशु मसीह रास्ते में उनको नहीं रोका, उनका जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ, बहुत बड़ा नुकसान करने वाला था। और दूसरा साइड देख लो, उनका जीवन में यीशु को मिलने से, उनका जीवन परिवर्तन होने से कितना फायदायक हुआ है। उधर ही दमास्कस का विश्वासी लोग ये बहुत भयंकर सदावट से, मारपीट से और मृत्यु से उस दिन बच गया। और बाद में इस आदमी के द्वारा बहुत बड़ा सुवार्ता का प्रचार जगत में हुआ है। बहुत मंडलियाओं का स्थापना हुआ, बहुत सेवकों को बनाया, तैयार किया, बहुत लोग आशीष पाया इस एक आदमी के द्वारा। ये सब उस दिन यीशु मसीह उनको रोक दिया, यीशु उसका जीवन में काम किया, यीशु उनका जीवन को बदल डाला, पूरा परिवर्तन उसके जीवन में हुआ। चलिए, एक व्यक्ति का जीवन में इस प्रकार का आत्मिक परिवर्तन नहीं हुआ, कुछ भी बोले, कुछ भी करें, कोई फायदा नहीं है। यीशु एक जीवन को परिवर्तन करना चाहते हैं, बदल डालना चाहते हैं। जैसा मैं बार बार बोलता हूं, यीशु हमको एक नया धर्म देने के लिए नहीं आया, यीशु हमको एक नया रिश्ता देने के लिए आया। जब एक व्यक्ति यीशु के साथ जुड़ जाते हैं,
उसका असर उस जीवन में प्रकट हो जाएगा, उसका जीवन बदल जाते। अभी दूसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूं, यदि क्रिश्चियन हिस्ट्री में, क्रिश्चियन इतिहास में पौलुस जैसा एक व्यक्ति नहीं था तो कितना बड़ा नुकसान था हमको। और पहला शताब्दी में यह सुवार्ता बहुत जगह में फैलने फैलने का कारण पौलुस है। बहुत मंडलियों का स्थापना होने का कारण पौलुस है। और नया नियम का 13 से ज्यादा पुस्तकों, आधा पुस्तकों उनके द्वारा लिखा हुआ है। बहुत बड़ा उपदेश हो, मंडली का उपदेश, सत्य उनके द्वारा प्रकट हुआ। यदि पौलुस जैसा एक आदमी इस प्रकार जीवन में परिवर्तन पाके प्रभु के हाथों में, प्रभु का भाषा में बोलेगा तो मेरे चुना हुआ पात्र है, 15वां कलम का आखिरी में, मेरा चुना हुआ पात्र है, ऐसा उनको प्रभु नहीं चुना, हमारे लिए बहुत नुकसान होता। और ये उस दिन प्रभु को स्वीकार करने के कारण, प्रभु के सामने आत्मसमर्पण करने के कारण, बाकी जीवन प्रभु के लिए सौंप देने के कारण सारा क्रिश्चियन को उस जमाने से लेके आज तक, यदि प्रभु का आगमन का देरी है तो आने वाले दिनों में भी कितना आशीष का कारण बन गया। और एक बात मैं इधर बोल के आगे बढ़ना चाहता हूं, पौलुस जब ये पत्रियां लिखते समय में पौलुस को मालूम नहीं था ये पुस्तकों हजारों हजारों साल के लिए है, ईश्वर का बहुत बड़ा योजना में है, ये हजारों भाषा में इसका अनुवाद हो जाएगा, करोड़ों करोड़ों लोग इसको पढ़ के जीवन में आशीष पाएंगे, उनका जीवन धन्य बन जाएंगे, ये पौलुस को मालूम नहीं था। इधर से एक बात बोल के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, हम एक विश्वासी होके पूरा प्रभु में आश्रय रखे, हम करते हुए छोटा बात भी व्यर्थ नहीं होगा, व्यर्थ नहीं होगा। ये बोलने के लिए मेरे पास एक दृष्टांत है। मैं उद्धार पाने से पहले, बहुत साल पहले, गुजरात से एक मिशनरी लेडी केरला में आया, उधर आके एक संदेश दिया। वो संदेश एक मैगजीन में छपाया और वो संदेश ये था, ये स्त्री तो बाहर से इधर गुजरात में आया हुआ एक व्यक्ति है। वो केरला में आके बोला, इधर तो काम भी देखे बहुत चर्चेस है और गुजरात में ऐसा नहीं है, कभी कभी बहुत दूर जाना पड़ेगा, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर जाएगा तो कुछ क्रिश्चियन को मिलेगा, कुछ चर्चेस देख सकता है। इसलिए आप सब इधर साथ में रहने के बदले में गुजरात में आओ, हमारा मदद करो, ऐसा बोला। और आज से 40 साल पहले जब मैं केरला में रहता था, ये जो मैगजीन हमारे अलमारा के अंदर पड़ा था, मैं वो क्लीन करते समय में ये मैगजीन थोड़ा खोल के देखा और उधर ऐसा लिखा है, गुजरात में आके हमारा मदद करो। ये कब बोला, कब छपाया, कितना साल पहले हमारे घर में आया,
और कितना सालों के बाद मैं लेके पढ़ा, और उसका असर हम केरला छोड़ के इधर आने के लिए तैयार हुआ। इसलिए मैं क्या बोलना चाहता हूं, आज आप करते हुए एक छोटा बात, एक घर में जाके प्रार्थना किया, एक व्यक्ति को सुवार्ता दिया, एक व्यक्ति को कुछ आत्मिक पुस्तक दिया, और एक व्यक्ति के साथ सुवार्ता शेयर किया, एक व्यक्ति को एक बाइबल खरीद के दिया, इतना मामूली बातें हम सब कर सकते हैं। ऐसा करेगा तो वो काम कभी व्यर्थ नहीं होगा, ये मैं बोलना चाहता हूं। इसलिए पौलुस को मालूम नहीं था 2000 साल के बाद ये पुस्तक अनगिनत भाषाओं में, मतलब 2000 भाषा से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद करके अनगिनत लोग पढ़ेंगे और अनगिनत लोग आशीष पाएंगे, ये पौलुस को मालूम नहीं था, प्रभु को मालूम। चलिए, हम सबको जो जिम्मेदारियां प्रभु दिया, बहुत विश्वास योग्यता के साथ, प्रार्थना के साथ हम दूसरों का आशीष के लिए करने के लिए सीखना है, यह बता रहा। अभी हम जानना चाहते हैं, इनका जीवन को मैं 3 भाग बनाना चाहता हूं। उद्धार से पहले, जीवन परिवर्तन से पहले, और जीवन परिवर्तन के बाद क्या हुआ, जीवन परिवर्तन के साथ, और उसके बाद क्या हुआ। ये 3 भाग हम ये हफ्ता और आने वाला 2 हफ्तों में हम अध्ययन करेंगे। और आज हम देखेंगे पौलुस प्रभु को उद्धारकर्ता तरीके स्वीकार करने से पहले, और जिनका जीवन परिवर्तन होने से पहले पौलुस कौन था, क्या था, कैसा था, ये हम थोड़ा देखेंगे। वचन क्या कहते हैं, इसका बैकग्राउंड क्या था। अभी है ना, एक व्यक्ति का साक्षी बोलते समय में, कोई भी व्यक्ति हो, उसको भी 2 भाग है। प्रभु में आने तक कैसा था, प्रभु में आने के बाद कैसा है, ये है साक्षी देने का अर्थ। हम कहां से आया, कैसा था, कैसा इस यीशु को मिला, क्यों यीशु को स्वीकार किया, यीशु को स्वीकार करने से हमारा जीवन में क्या परिवर्तन आया, उस दिन से लेके हम कैसा प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु के लिए जीवन बिताते हैं, ये है एक व्यक्ति का साक्षी। यदि आपको कुछ बोलने के लिए नहीं आता है, एक नया जगह में जाए, आपका साक्षी देने के लिए सीखो। एक बार तो लंबा चौड़ा बात बोलने के लिए मैं नहीं बोलता हूं, छोटा एक साक्षी देने के लिए सीखना है। ठीक है, अभी हम देखेंगे ये पौलुस कैसा था, कहां से था, कौन था, इनका सोच कैसा था, इसके बारे में थोड़ा कुछ हम देखेंगे। प्रेरितों का काम 21 का 39, एक्ट्स चैप्टर 21:39। पौलुस ने कहा, मैं तो तरसुस का यहूदी मनुष्य हूँ, किलिकिया के प्रसिद्ध नगर का निवासी हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे लोगों से बातें करने दे। ओके, इधर पौलुस कहते हैं, मैं तो तरसुस का यहूदी मनुष्य हूं, किलिकिया का प्रसिद्ध नगर का निवासी हूं। ये प्रसिद्ध नगर, ही वाज ए सिटी बॉय, एक शहर का एक लड़का था। शहर और शाम में गांव में क्या फर्क है, गांव में देखेगा तो जानकारी कम है, सुविधाएं कम है,
पढ़ाई के लिए जो फैसिलिटीज चाहिए वो नहीं है, और अच्छे पढ़े लिखे जानकारी वाले लोग नहीं है, और अपॉर्चुनिटीज भविष्य के लिए कुछ रास्ता देख नहीं सकता है। ऐसा बहुत प्रॉब्लम्स गांवों में है। मैं ऐसा एक गांव से आता हूं, मैं समझता हूं। अरे इसके बदले में ये एक प्रसिद्ध नगर का निवासी था, ये छोटा बात नहीं था। शहर में पहले कौन जाता था? पढ़े लिखे लोग जाते थे, और अच्छा अच्छा नौकरी ढूंढ के जाते थे, ऐसे लोग। इसलिए एक शहर से शहर में पैदा हुआ, और आगे हम देखेंगे तो उनका माँ बाप बहुत काफी धनी लोग थे, उनके पास धन था, काफी सुविधाएं था, ये सब हम समझ सकते हैं। पहला बात, इसका जन्म एक शहर में हुआ, वो शहर का नाम है तरसोस, और ये इधर बोलते हैं प्रसिद्ध नगर। तरसोस का निवासी हूं, प्रसिद्ध नगर मतलब उस जमाने में सब लोग तरसोस को जानता है। जैसा वर्तमान में हमारे भारत में हम बोले अहमदाबाद बोले, दिल्ली बोले, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई, बैंगलोर सब बोले, वो सब प्रसिद्ध नगर है। वैसा एक शहर से आया, पहला बात। दूसरा है 22वां अध्याय है, 26 से लेके 28 तक, 22 का 26 से लेके 28 तक, चैप्टर 22, 26 टू 28। सूबेदार ने यह सुनकर पलटन के सरदार के पास जाकर कहा, तू यह क्या करता है? तू तो रोमी मनुष्य है। तब पलटन के सरदार ने उसके पास आकर कहा, मुझे बता, क्या तू रोमी है? उसने कहा, हाँ। यह सुनकर पलटन के सरदार ने कहा, मैंने रोमी होने का पद बहुत रुपए देकर पाया है। और उसने कहा, मैं तो जन्म से रोमी हूँ। ओके, इधर क्या है? पौलुस सरदार के साथ बात करते हैं समय में उनको बोल दिया, मैं एक रोमी नागरिक हूं। और वो बहुत अचंभित हो गया। रोमी नागरिक को बिना कारण से बांध नहीं सकता है, मार नहीं सकता है। और पौलुस जब बोल दिया, ये सरदार बहुत डर गया। फिर वो सरदार उनको क्या बोला 28वां कलम में, मैंने रोमी होने का पद बहुत रुपए देकर पाया है। आई हैव पेड अ बिग अमाउंट टू बिकम ए रोमन सिटीजन। पौलुस ने कहा, मैं तो जन्म से रोमी हूं। जन्म से मतलब उनका माँ बाप रोमी सिटीजन थे। उस जमाने में एक व्यक्ति को रोमन सिटीजन बनना है, उसके लिए बहुत पैसा देना पड़ता था। अभी है ना, अमेरिका एक न्यू वीसा के बारे में बात की, आप सुना होगा, गोल्डन वीसा, शायद गोल्डन वीसा है। इतना पैसा है तो तुमको ये वीसा मिलेंगे, तुमको आराम से उधर आके उधर का नागरिक होके जी सकता है। ऐसा था इधर का। चलिए, पौलुस एक रोमन सिटीजन था। वो रोमन नागरिकता को खरीदने के लिए उनका बाप दादों के पास इतना पैसा था, इसे रहता था, इतना नहीं। और इतना पैसा देके रोम का एक नागरिक बन गया। पौलुस ऐसा घर में पैदा हुआ, जन्म से मैं एक रोमी नागरिक हूं। आई एम ए रोमन सिटीजन बाय बर्थ। उसे बहुत प्रिविलेजेस है, उनके ऊपर ऐसा कोई अन्याय नहीं कर सकता है। सोच समझ के करना पड़ेगा। इसलिए वो पौलुस को मारना सब बंद कर दिया जब सुन लिया ये रोमन सिटीजन है, रोमन नागरिक है। इसलिए पौलुस एक रोमन सिटीजन था।
फिर हम पढ़ते हैं उसका पढ़ाई के बारे में। 22 का 3 में पौलुस कहते हैं, 22 का 3, मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ, जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पाँवों के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया, और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाए था जैसे तुम सब आज लगाए हो। ओके। इनको पढ़ाई के लिए यरूशलेम भेजा, अपना घर और अपना शहर छोड़ के यरूशलेम नगर में आया, अच्छा पढ़ाई होने के लिए। वो वापस बताता है, उस घर वालों का मानसिकता बताता है, और उनका पैसा के बारे में, धन के बारे में। ऐसा कौन बच्चों को दूर जगह में पढ़ाई के लिए भेज सकता है? जिनके पास पर्याप्त धन है उन लोग ही कर सकते हैं, दूसरे लोग नहीं कर सकते। इसलिए उनको उस जमाने में यरूशलेम में भेजा पढ़ाई के लिए। इसका अर्थ है उनका माँ बाप पैसे वाले थे, और उन लोग चाहते थे इनको अच्छे से अच्छा एजुकेशन हो जाए, विद्या उसको मिल जाए। उन लोग चाहता था। और भाषा का ज्ञान, उस जमाने का दो मुख्य भाषा था, हिब्रू और ग्रीक। ये दोनों भाषा अच्छी तरह पौलुस जानता था। और इधर हम पढ़ते हैं 21 का 37 और 40। 21 का 47, सॉरी 37। 37 और 40। जब वे पौलुस को गढ़ में ले जाने पर थे, तो उसने पलटन के सरदार से कहा, क्या मुझे आज्ञा है कि मैं तुझसे कुछ कहूँ? उसने कहा, क्या तू यूनानी जानता है? ओके, 40 पढ़िए। जब उसने आज्ञा दी तो पौलुस ने सीढ़ी पर खड़े होकर लोगों को हाथ से संकेत किया। जब वे चुप हो गए तो वह इब्रानी भाषा में बोलने लगा। ओके, सब लोग चुप हो गए और इब्रानी भाषा में बोला, और दूसरा ग्रीक भाषा बोला। तो बोलते समय पूछा, तुमको ग्रीक आता है क्या? ये बता रहा है ही वॉज ए गुड कम्युनिकेटर। भाषा मालूम नहीं है तो हमको कितना भी जानकारी हो, दूसरों को साथ, दूसरों को पास हम पहुंचा नहीं सकता है। इसलिए पौलुस का यह भाषा का ज्ञान था। ओके, अभी हम देखते हैं उनका धर्म धर्म और उनका सेक्ट कौन सा था, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। 23 का 8 में हम बोलते हैं, 23:8। क्योंकि सदूकी तो यह कहते हैं कि पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत और न आत्मा है, परंतु फरीसी इन सब को मानते हैं। ओके, पहले 4वां कलम पढ़िए। जब पौलुस ने यह जानकर तब पौलुस ने यह जानकर कि एक दल सदूकियों का और दूसरा फरीसियों का है, सभा में पुकार कर कहा, हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूँ। मरे हुओं की आशा। ओके, पौलुस कहते हैं मैं एक फरीसी हूं, फरीसी का एक लड़का हूं। और फरीसी का क्या खूबियां हैं, क्या विशेषता है? फरीसी 8वां कलम में हमने जो पढ़ा है, पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं, स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं, आत्मा में विश्वास करते हैं। दूसरा झुंड है साधुसी। साधुसी ये सब नहीं विश्वास करते। इसलिए फरीसी का अर्थ यह है, बाकी लोग अच्छे नहीं हैं, धार्मिक नहीं हैं, इसलिए उनसे अलग हुआ लोग, अलग हो गया हुआ लोग, दूसरे लोगों से अलग हो गया, फरीसी का अर्थ है। और यीशु मसीह जब इधर था
फरीसी भी खाली बाहर के लिए फरीसी था, अंदर बराबर नहीं था। इसलिए यीशु मसीह उनको देखे मत्ती का सुवार्ता 23वां अध्याय में 8 बार हाय बोला है। उनमें से 2 आपके याद में लाना चाहता हूं। उनको क्या बोला? तुम्हारा हृदय मैला है, तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है। जैसा बर्तन का बाहर साफ रखता है, अंदर पूरा कचड़ा है, मैला है, वैसा है तुम्हारा जीवन। और उधर यीशु मसीह उनको क्या बोला? पहले अंदर साफ करो, बाद में बाहर। इन लोग बाहर का बातें ही देखता था। ये डेंजर है रिलीजन में। बाहर दिखावट करते हैं, अंदर कुछ नहीं है। अंदर ईश्वर का भय नहीं है, प्रार्थना नहीं है, बाइबल के लिए भूख नहीं है, और प्रभु के साथ संगति नहीं है, आत्मिक जीवन में कुछ बढ़ोतरी नहीं है। अंदर बाहर दिखाएंगे। बाहर स्कॉफील्ड बाइबल है, अच्छा गाना है, और प्रभुवचन से भाग लेते हैं, संडे रेगुलर जाते हैं। ये सब बाहर का बातें, ये सब करना है। प्रभु बोल रहा है ये सब चाहिए। मैं आपको उन कलम थोड़ा दिखाना चाहता हूं। मत्ती का सुवार्ता 23वां अध्याय, Matthew 23। 23-25। हाँ या हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। ओके। उसके बाद में वे अंधे चुना फरीसी। फिरा हुआ कब? 27। 27। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हैं। ओके। इधर यीशु मसीह बोल रहा है बाहर से कब्र देखेंगे तो ये मार्बल सब लगाया है, ग्रेनाइट्स लगाया है। अंदर क्या है? हड्डियां है, गंदा है, दुर्गंध है। ये हालत में कोई धर्मी व्यक्ति नहीं होना है, कोई क्रिश्चियन नहीं होना है। यीशु के जमाने में उधर का यहूदियों से सबसे सबसे अच्छा झुंड फरीसी था। उनके बारे में यीशु बोल रहा है। हम हमारा जीवन को भी देखना है। बाहर हम कैसा है, उससे ज्यादा मौत का है अंदर कैसा है। अंदर सच में कुछ आत्मिक जीवन है क्या? परिवर्तन है क्या? और अंदर जीवन में पवित्रता है क्या? अंदर शुद्ध है क्या? हमारा सोच, हमारा हृदय का विचारों कैसा है? ये प्रभु के लिए ज्यादा महत्व का है। पौलुस ऐसा एक झुंड से आ रहा है, और उन लोग सोचते थे यहूदियों के बीच में हम सबसे आत्मिक है, हम सबसे अच्छा ग्रुप है। आज भी ऐसा कुछ लोगों को सोच सकते हैं, हम अच्छे एक झुंड है, हम सब अच्छे हैं। आप लोगों का जीवन को थोड़ा तपास करके देख लो, तब मालूम पड़ेगा कैसा है। और मैं बोलना चाहता हूं, अंधश्रद्धा रखने वाले और मंत्र तंत्र करने वाले क्रिश्चियन को मैं जानता हूं। नाम के लिए क्रिश्चियन है, चर्च में बड़ा स्थान मान सब होगा,
फिर उनका जीवन ऐसा ही है। इस प्रकार नहीं होना है। पौलुस ऐसा एक झुंड कैसा गिर गया, उनका शुरुआत अच्छा होगा। यदि हम संभाला नहीं है तो पीढ़ियां बदलते समय में इस प्रकार का बहुत गड़बड़ी हो सकता है। इसलिए हमको बहुत संभालना पड़ा। पौलुस ऐसा एक झुंड से आया था। अभी हम देखते हैं ये एक उपद्रव देने वाला बन गया। 26 का 26 का 9 से 11 तक पढ़िए। प्रेरितों का काम 26 का 9 से 11। मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए, और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदी गृह में डाला। और जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था। हर एक हर हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिला दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था, यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। देखो, इसका बहुत बड़ा उपद्रवी बन गया, लोगों को मार डालता था, पकड़ के बांध के लेके जाता था, बहुत सताया लोगों को। ऐसा एक आदमी था। उधर क्या बोला, यीशु मसीह के विरुद्ध में बहुत कुछ करने के लिए मैं योजना बनाया था। ऐसा बहुत बड़ा प्लान बना है। पौलुस क्यों यीशु के खिलाफ में हो गया? खिलाफ में होने का दो कारण है। पहला बात, ये नसरत का एक बड़ई, एक सुतार कैसा मसीहा हो सकता है, उद्धार करता हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। ये नसरत से आया है, ये एक कारपेंटर है, एक सुतार है, ये कैसा मसीहा हो सकता है? नहीं, ये गलत है। यीशु के खिलाफ में होने का पहला कारण है। दूसरा कारण, सब लोग मरते हैं, अपने अपने कब्रों में पड़े रहते हैं, और यीशु के बारे में क्रिश्चियन लोग बोलते हैं यीशु का पुनरुत्थान हो गया, यीशु मरण को पराजित किया, यीशु जीवित है, ऐसा बोलते हैं। रे बोलना चाहता था, पौलुस बोलना चाहता था, ये भी गलत है। ये दो बात पौलुस को समझ में नहीं आया। आज भी हम समझना है, लोगों का तकलीफ ये है, यीशु सच में कौन है, ये लोग समझता नहीं है। और समझता नहीं है तो उसका खिलाफ में होते, और इधर पौलुस उसके खिलाफ में हो गया। और इनके बारे में प्रचार करने वाला लोगों को सब कदम करना है, उनका योजना था, प्लान था। और उस समय यीशु मसीह उसके सामने प्रकट हो गया। और ऐसा लिखा है, बहुत बड़ा एक लाइटनिंग उसके ऊपर हो गया, वो जमीन में गिर पड़ा। और उधर एक आवाज सुना, शाऊल शाऊल, मैं तुम मुझको क्यों सताता है? और पौलुस सीधा एक सवाल पूछा, तुम कौन है प्रभु? और इधर है ना 9वां अध्याय में वो पूछ रहा है, तुम कौन है प्रभु? उनको क्यों प्रभु बुलाया? नहीं जानता था ये कौन है। उनके सामने कौन खड़ा है, कौन बात कर रहा है, उसको मालूम नहीं था। प्रभु क्यों प्रभु बुलाया? अभी है ना, हमारे सामने कोई आता है, कोई भिखारी आके कुछ पूछेगा तो हमारा बॉडी लैंग्वेज और भाषा अलग है। इसके बदले में एक मिलिट्री का, और नहीं तो एक पुलिस का जीप आया, उधर है ना यूनिफॉर्म में बहुत स्टार के साथ एक आदमी बैठा है, नहीं है तो बाहर आके हमारे साथ कुछ पूछता है। उनको हम कैसा जवाब देगा?
और हमारा भाषा बदल जाएगा, हमारा बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगा, क्योंकि हमको मालूम है अभी मेरे सामने जो खड़ा है, मेरे साथ कुछ पूछताछ कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर है। अभी पौलुस को मालूम हो गया उनके सामने खड़े होकर उनको ये पूछते हुए व्यक्ति बहुत बड़ा है। मैं जो देखता हूं ये मैं सोच भी नहीं सकता है कितना बड़ा है, ये पौलुस समझ ले। फिर उसको उत्तर मिला, मैं यीशु नासरी हूं जिसको तुम सताता है। और 22वां अध्याय में एक दूसरा सवाल है, अभी मैं क्या करूं, अभी मैं क्या करूं। इसके बारे में हम अगले हफ्ता अध्ययन करने वाला है, पर भी मैं बोलता हूं पौलुस अपने जीवन में सफल होने का कारण है, ये दूसरा सवाल है, मैं अभी क्या करूं। ये सवाल पूछते समय में पौलुस बोलना चाहता था, अभी तक मैं जो किया है इधर मैं बंद कर देता हूं, आगे तुम क्या बोलेंगे उसके अनुसार मैं जीऊंगा। आत्मिक जीवन में एक व्यक्ति को सफल होना है तो बार बार प्रभु से पूछना है, प्रभु मैं अभी क्या करूं। ऐसा पूछने वाला ही सफल बन जाए। चलिए, ऐसा एक व्यक्ति था पौलुस। हम मैं थोड़ा कुछ बातें बोला, अभी समय पूरा हो गया इसलिए मैं इधर समाप्त कर देता हूं। प्रभु का इच्छा है तो अगले हफ्ता यीशु के साथ जो मुलाकात हुआ